तो हेलो एवरीवन, दिस इज आई शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के जो आपका 23 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उस एग्ज़ाम की हम प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर। और उसी प्रैक्टिस के चलते हुए हम 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट के कल कंप्लीट कर चुके थे और आज हम 24 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 24 तारीख में, जो जुलाई में 24 जुलाई में जो आपका एसएससी सीजीएल का प्री का हुआ था ना, उसकी थर्ड शिफ्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। ठीक है, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कार कवर करती है डिस्टेंस 350 किलोमीटर का 5 घंटे में। एक कार 350 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है और कवर अनादर 450 किलोमीटर और अनादर मतलब दूसरा 450 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 90 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर करती है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सिंपल सा एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी अपॉन में टोटल टाइम। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर? पहले 350 चल रहा है, फिर दूसरा कितना चल रहा है? 450। तो दोनों को जोड़कर डायरेक्ट 800 किलोमीटर लिख दूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हमको जल्दी जल्दी ये कवर करना है, उसके बाद में टॉपिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5 घंटे में ये तय कर रहा है, तो यहाँ पर तो पहला समय तो 5 घंटे आ गया सर डायरेक्ट। दूसरा समय कितना है सर? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 450 किलोमीटर चल रहा था। देखिए 450 किलोमीटर 90 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा समय भी 5 घंटे का आएगा, दूसरे में भी 5 आवर्स का टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये 80 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता रहता है। और ये बीज गणित मतलब एलजेब्रा पर बेस्ड ये कंसेप्ट है। एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और नीचे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यदि मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये पुट कर दूं, ये वाला फॉर्मूला, तो ये तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। क्या बात समझ में आई? ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये एलजेब्रा का ये कंसेप्ट ध्यान रखना, और इसी कंसेप्ट के बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ऊपर दिख रहा है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म दिख रहा है। देखो ये ए क्यूब और ये बी क्यूब का फॉर्म दिख रहा है। हमको नीचे भी वही फॉर्म बनाना है, पर एक बात का बहुत ध्यान रखना, नीचे सर कहीं ना कहीं हमको ए, देखो यहाँ ए तो दिख ही नहीं रहा है, ना ये बी दिख रहा है, यहाँ पर अजीब से ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हमको इसको बनाना है, हमको इस तरीके से इसको देखना कि ये बन जाए। तो जरा ध्यान से अगर मैं देखने की कोशिश करूं सर, यहाँ से यदि मैं 5 कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं, तो यहाँ 1 बचेगा। इसमें से 5 ले लूं तो मतलब 2 5 निकालना पड़ेगा। सेम इसमें से भी यदि 5 बाहर चलेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 5 3 15 होता है, और यहाँ से 5 चलेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से भी गए तो 3 बचेगा, और यहाँ से गए तो 3 बचेगा। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट आ जाएगा, और नीचे 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 ए स्क्वायर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऊपर दिया हुआ है 0.01 का क्यूब, प्लस बाद में दिया है 0.003 का क्यूब, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है? डिवाइड में दिया हुआ पहले तो 0.05 का स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं इसमें से 2 5 बाहर निकालना है। तो यदि मैं 25 बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ध्यान से देखिएगा, यदि मैं मल्टीप्लाई करता, मैं क्या करता हूं, देखिए पॉइंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 2.4 मल्टीप्लाई 3, तो आप क्या करिए, पॉइंट को पहले इग्नोर कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 3 कितना होता है? 72 होता है, और फिर जितने के पहले पॉइंट है वो लगा दीजिए। अब आप बोलते हैं सर यदि यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि 0.3, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि पहले तो पॉइंट को भूलकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 24 और 3 का 03 मतलब 3 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। अब कितने के पहले पॉइंट है? तो सर यहाँ पर एक के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी एक के पहले पॉइंट है, तो टोटल 2 के पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर 0.72 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सर यहाँ पर यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट को पहले इग्नोर कर दो, तो ये 25 तो बाहर आ गया, तो बचा कितना अंदर? एक बचा, एक बचा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं एक को थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस में। अच्छा, इनमें से भी मैंने बोला 25 बाहर ले लिया, 25 बाहर लेने का मतलब 5 5 दो जगह से बाहर चले गया, तो ये 15 5 या 75 यहाँ आ रहा था, उसमें से 5 25 यदि बाहर चले गया तो अंदर कितना बचा? 3 बचा।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर 15 15 सा होता है 225, और 225 में से यदि 25 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, रबर से पहले तो ये मिटा देता हूँ जो अनवांटेड चीज है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे काम की नहीं थी, ये गलत हो गया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी सॉल्व करूंगा तो आपको पूरा समझ में जाएगा। देखे सर, तो यहाँ पर कितने के पहले पॉइंट था? पीछे से यहाँ 2 के पहले और यहाँ, तो टोटल 4 के पहले पॉइंट था ना, तो 1 के पहले तो ये हो गया, 2 3 4 के पहले पॉइंट ये लग गया। क्या समझ में आ गई बात? आगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर यदि पॉइंट लगाना तो सर 2 के पहले ये और 3 के पहले ये, तो 5 के पहले पॉइंट, तो 1 2 3 4 और ये मिलाकर 5, 5 के पहले पॉइंट आ गया। उसके बाद आगे 0 भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 के पहले पॉइंट, तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 के पहले पॉइंट, वो 6 के पहले पॉइंट ये लग गया। क्या बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं सर ये इसका ही तो स्कोर दिया है, 0.1 का स्कोर ये होता है, 0.003 का स्कोर ये होता है, ये होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। तो सर ये दोनों आपको पता है, मैंने बोला था कि इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो सर हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? तो आप चीख मारकर बोलेंगे सर, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे ए प्लस बी। तो ए क्या है, 0.01 प्लस 0.003, और डिवाइड में 25 तो चल ही रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हो जाएगा 0.013 अपॉन में 25। अच्छा, ये इसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो 3 जीरो वाला नंबर 1000 रह जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर सर, 13 अपॉन में 25 इंटू, अच्छा इसको मैं 3 जीरो वाले नंबर को मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, उसका मतलब भी वही होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पावर को मैं ऊपर लाऊंगा ना, जब भी पावर को मैं चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 की पावर ए, और इसको मैं डिवाइड में ले जाऊं तो इसको 10 की पावर माइनस ए लिख सकता हूँ मैं। और उसी प्रकार से यदि मैं मान लो नीचे माइनस नीचे होता मान लो ए, और इसको मैं ऊपर लाता तो वो 10 की पावर माइनस ए, मतलब साइन अपोजिट हो जाता। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 अपॉन में 25 इंटू में 10 की पावर -3, तो 13 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -3 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा लग रहा है टफ, पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए आगे बोला, एक शॉपिंग मार्ट में ऑफर किया जाता है 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम चल रही है, वहां पर 4 डिफरेंट डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो बोला गया है कि विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट ऑफ 30%, तो पहला वाला तो 30% ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिए जाते हैं ना, तो उसका 2 दिया हो तो उसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है मैं बताता हूँ। एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, 2 डिस्काउंट जब दिए हो। तो सर 15-15% के जब 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो हम इस तरीके से इसको वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 15 30 माइनस 2.25 बचाएगा, तो ये कितना बचेगा 27.75। तो ये दूसरा डिस्काउंट ये आ गया। तीसरा डिस्काउंट क्या आएगा, बाय टू गेट वन फ्री। बाय टू गेट वन फ्री का मतलब ये होता है कि 2 खरीदो और 1 फ्री में ले जाओ, ये होता है बाय टू गेट वन का मतलब ये हुआ कि आप 2 खरीदने गए, 1 आपको फ्री मिल गया, तो आपने टोटल कितना लाए सर, 3 लाए, लेकिन 3 में कितना फ्री मिला, 1। तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33%। तो सर अभी तक तो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट यही दिख रहा है, पहला डिस्काउंट ये था, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। फोर्थ क्या बोला है, 5 बाय 5 गेट 3 फ्री। बाय 5 गेट 3 फ्री का मतलब क्या होता है कि 5 खरीदो और 3 फ्री में ले जाओ। इसका मतलब टोटल कितनी आई आपके हाथ में, 8 आई, लेकिन उस 8 में से कितनी फ्री मिली आपको, 3 फ्री मिली। 1/8 का मतलब 12.5% होता है, परसेंटेज में हमने पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा तो परसेंटेज की वीडियो मेरी चैनल पर डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने ये समझाया है। तो 1/8 का मतलब यदि 12.5% होता है, 12.5% होता है, तो 3/8 का मतलब क्या होगा, इसका 3 टाइम, तो वो हो जाएगा 37.5%। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। तो हमारी फोर्थ वाली जो स्कीम है वो सबसे बेस्ट है, ये फोर्थ वाली स्कीम सबसे बेस्ट है। क्या समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 2 सर्कल जिनकी रेडियस दी हुई है 22 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। भैया जब भी 2 सर्कल, ध्यान से सुनिएगा ये सर्कल का कंसेप्ट, 2 सर्कल एक दूसरे को आपस में टच करें और इस तरीके से आपको ये दिया है, तो इसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस केस में निकालने का क्या है, डायरेक्ट आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई में रेडियस 1 इंटू में रेडियस 2, दोनों सर्कल की रेडियस का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करें, तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में पहले की रेडियस कितनी है 22, दूसरे की कितनी है 16, 16 तो बाहर आ जाएगा कितना बनकर 4 बन के, रूट के बाहर कौन आता है, जोड़े आते हैं, और 16 अपने आप में 4 का जोड़ा है, 4 इंटू 4, तो 16 4 बनकर बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा
2 और बाहर आ गया 4, अंदर कितना बचा 22। 22 का अंडर रूट नहीं हो पाएगा, तो 8 √22 इसका आंसर आ जाएगा, और ये हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखें कि एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम, सर्वांग सम, मतलब इनकी साइड भी बराबर होगी, इनका एंगल भी बराबर होगा, और ये दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो वो सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ इस हाथ के बराबर है, जब मैं इसको ऐसा रखूंगा तो आपको पहले हाथ के सामने मेरा दूसरा हाथ नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल है, इसलिए सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखने पर वो सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब सिमेट्रिक फिगर आपने बचपन में पढ़ा होगा उसी प्रकार से। तो यहां पर यदि मैं बोलूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, इसका मतलब पूरे तरीके से बराबर होंगे। तो उसने बोला यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला दिया हुआ कि रेशियो ऑफ एसी, मतलब इसकी जो साइड है एसी का रेशियो डीएफ से, वही करस्पॉन्डिंग साइड पहली और आखिरी से 2:1 होगा। पहले ही गलत दिख रहा है सर, दोनों का रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होता है। तो सर ये पहला ही पॉइंट गलत बोल दिया, बाकी चेक करना ही नहीं था। फिर भी हम चेक कर लेते, पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, बिल्कुल सही है, दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। ए बी बराबर डी के होगा, ये ए बी बराबर डी के होगा, बिल्कुल सही है। बीसी बराबर ई एफ के होगा, बीसी बराबर ई एफ के होगा, बिल्कुल सही है। और रेशियो ऑफ एंगल इन बोथ ट्राइंगल इज सेम, रेशियो एंगल का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो सर ये वही तो पूरी बातें बोली है। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज किसके बारे में बोली हुई है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में बोली हुई है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सही हो गई, लेकिन पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है, गलत है। समझ में आ गई बात? चलिए अब ये देखते हैं, 10x की वैल्यू दी हुई 7/5, ये निकालना भाई। ये क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूं, आप क्या करें, देखो साइन और कॉस दिया हुआ ना ऊपर नीचे, और 10 दिया हुआ है, तो आप इसको 10 बना लें। अगर मैं ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड कर दूं ना, यहां भी कॉस का डिवाइड कर दूं और यहां भी कॉस का डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, जब साइन मतलब पूरे में, इस पूरे में, तो जब साइन में कॉस का डिवाइड होगा तो वो 10 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 9 10x माइनस 42/5, और कॉस एक्स वाली में कॉस का डिवाइड होगा तो कट जाएगा कॉस, और फिर नीचे क्या बचेगा, 15 10x प्लस 21। क्या बात समझ में आ गई, कॉस का डिवाइड करते ही ये बन गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10 की वैल्यू कितनी है, 7/5 माइनस 42/5 अपॉन में 10 की वैल्यू कितनी है, 7/5 प्लस 21 हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा सर, 9 7 जा 63 माइनस 42 अपॉन में 5 आ जाएगा, एलसीएम कॉमन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 21 2 जा 42 आ गया। ठीक है, 63 में से 42 गया तो कितना बचेगा, 21 अपॉन में 5 इंटू में 42, तो ये कट गया 2 बार में, तो 1/10 आ गया। और 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं सर, देखो एक पॉइंट हटाकर एक के पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 1 के पहले पॉइंट लगेगा, और सिंगल पॉइंट शोभा नहीं देता, हम एक 0 लगा सकते हैं, तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6272। दो नेचुरल नंबर के क्यूब का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल नहीं बताऊंगा आपको, प्रॉपर मेथड बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मेथड सिखाने आया हूँ। मैं अपने बारे में नहीं बताने आया हूँ कि मैं कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप मेथड से सीखें प्रॉपर तरीके से, फिर आप इसको हिट एंड ट्राई लगाकर सीखना। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, ये मतलब बोला ना कि डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6272। अब आगे बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, और इन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 8, तो वो बोल रहा है प्रोडक्ट निकालिए। तो भैया ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसमें एक यूज होगा, मैं दोनों बता देता हूँ। जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है, ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। और दूसरा इसको मैं बदलकर ऐसा भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और प्लस में 3ab कर दो, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार एलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो ये फॉर्मूले नोट करते चलें भाई। आप ये ना सोचे कि हम किसी दिन प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर डे कभी भी नहीं आता है। जो नॉलेज जहां से मिले, जैसा भी मिले, उसको तुरंत नोट डाउन करो, पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ये टाइम पास मत किया करो। समझ में आ रही है, वैकेंसीज बहुत कम कम आती है और आपके पास समय भी इतना नहीं है। जो लोगों का ग्रेजुएशन नहीं हुआ ना, वो भी ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। ठीक है भाई, अपने आप को टाइम बाउंडेशन में बांध कर प्रिपरेशन करो, और सीरियस रहो, अपने लिए सीरियस रहो, किसी दूसरे के लिए रहने का नहीं बोल रहा हूं मैं, खुद के लिए सीरियस रहो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस वगैरह अगर मैं लिखवा रहा हूँ ना, तो इसको नोट डाउन कर लिया करो, टाइम पास मत करो यहाँ वीडियो में देखकर। ठीक है, एंजॉय नहीं करना है यहाँ पर बैठकर, इसको यूटिलाइज करना है कि अगर हम यहाँ पर हमारा आधा घंटे दे रहे हैं तो कुछ सीखें। यदि लग रहा है कि ये सर से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो वीडियो बंद कर दो,
लेकिन अगर लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से सीरियसली सीखो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू आ रहा है ए माइनस बी। ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही बेस्ट लग रहा है। स्क्वायर प्लस 3ab। हमको बोला प्रोडक्ट निकालने का तो ये निकालना है, बाकी ये गिवन है, ये गिवन है। पुट कर दो 6272, ए माइनस बी 8 हो जाएगा, और फिर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3ab। ठीक है, ये 8 से काटते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और यहाँ 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 करेंगे, 8 9 जा 72 करेंगे, 659 आ गया। अच्छा 659 में से यदि मैं 64 घटा दूंगा तो इक्वल टू में क्या बचा 3ab। तो ये माइनस करूंगा तो कितना जाएगा 5 और 59 इक्वल टू 3ab। कहीं पर गलती हो रही है हमारी भाई लोग, है ना, क्योंकि ऐसा आंसर आता नहीं है। 6272 बिल्कुल गिवन है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ये देखो ना, 8 7 जा 56, 8 8 जा 62, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो 784 आ रहा था ये। एक्चुअल में ये 784 आ रहा था। सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे। ये कितना आ रहा है 784, तो यहाँ पर ये माइनस होकर कितना बचा 720। तो यहाँ से ए बी निकालना है तो 3 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 240, और यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया। भाई यदि आप में से कोई लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए ना भाई, तो वीडियो यदि पसंद आए तो लास्ट में जाकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप मुझे करके बताएं, लाइव कमेंट में रीड करता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली बार आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी से जल्दी हमारे 1000 फैमिली कंप्लीट करा दीजिए भाई। ठीक है, हम 900 के समथिंग फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रॉक्स 900 हम होने वाले हैं। तो 1000 की फैमिली जल्दी से जल्दी 5 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है, चलिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, कसम है आपको उसकी। ठीक है, देखें अब यहाँ पर, तो ए अपॉन v इक्वल टू दिया हुआ है, ए अपॉन बी इक्वल टू दिया हुआ है 7/6, आपको ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एक होमोजीनियस दिख रही है। होमोजीनियस, जब भी कोई भी क्वेश्चन होमोजीनियस दिखे ना तो वहां पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है, मैंने कल की क्लास में बताया, जहां पावर सेम हो। तो यहाँ पर पावर देखो, एक है एक है एक है, डिग्री सेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो 6 × 7, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 6, फिर 6 7 जा 42 प्लस 13 6 जा माइनस चल रहा है 13 6 जा, बस पुट कर दो 42 प्लस 13 6 जा 78 अपॉन में 42 माइनस 78, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा 102%। ठीक है, चलो तो 0 आ गया, 1 यहाँ गया, ये 120 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 6 और 3 आ जाएगा, और ये माइनस का चल रहा है। 12 1 जा 12, 12 10 जा 12 3 जा, तो माइनस का 10/3 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आंसर भी आपका आ चुका होगा। यदि आंसर आ जाए तो भाई कमेंट में लिखकर बताएं, लाइव कमेंट चल रहा है वहां पर अपने आंसर दें। ठीक है, तो अंदर से एक्साइटमेंट आता है कि हम देखो आंसर दे रहे हैं, और वहां पर कंपटीशन आता है, अल्टीमेटली आप कंपटीशन में ही है ना। तो ये कंपटीशन अपने अंदर अभी से सीखिए। ठीक है, कमेंट में आंसर लिखकर बताया करें मुझे कि क्या आ रहा है आपका आंसर। अब देखें, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा भाई मुझे, ये क्वेश्चन अच्छा लगा। इस क्वेश्चन की देना पड़ेगा दाग। क्या देना पड़ेगा, दाग देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे पास पहले आ गया था तो मैंने इसे देखा था सॉल्व करके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसको करने का मैं सॉलिड तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 200 मीटर एक लीनियर रेस में, इन अ लीनियर रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की एक रेस है भैया। ठीक है, अच्छा 200 मीटर की रेस है तो मैं बना लेता हूं, इसमें दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब होता है, मैंने बोला कि मैंने अपने दोस्त को 25 मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट देने का मतलब ये होता है कि मैंने उससे बोला कि भाई तू 25 मीटर मेरे से आगे जाकर खड़े हो जा। समझ में आ रही है बात, मैं आगे नहीं गया। इस स्टार्ट देने का मतलब कि मैंने उससे बोल दिया कि तू 25 मीटर और आगे से स्टार्ट कर, उसको मैं फायदा करा रहा हूं। ठीक है, तो ए ने बी को यदि स्टार्ट दिया तो ए यदि यहां खड़ा है तो बी यहां पर खड़ा है, और यहां पर ये जो दिया है ना स्टार्ट, वो कितने मीटर का दिया हुआ है, यहां पर स्टार्ट दिया हुआ है 25 मीटर का, तो ये है 25 मीटर। ठीक है, तो ये बचा यहां पर कितना, तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये बचा 175 मीटर। क्या समझ में आ गई बात। और ये जब आखिरी में पहुंचते हैं ना, तो वहां पर एक कंडीशन और घटती है, एक घटना और घटित होती है वहां पर, और वो घटना क्या घटित होती है कि सर ये स्टार्ट तो दे दिया है यहाँ पर, लेकिन आखिरी में क्या बोल रहा है देखो,
स्टार्ट देता है, देन ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड, लेकिन फिर भी ए ही जीतता है 10 सेकेंड से। मतलब क्या हुआ कि भैया ए यहां पर समय पर पहुंच जाता है, लेकिन बी 10 सेकेंड लेट ही पहुंचता है। बी 10 सेकंड लेट ही पहुंचता है। मतलब एक तो स्टार्ट भी दे दिया 25 मीटर का, और उसके बाद भी 10 सेकंड धीरे पहुंच रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन देखकर बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। आगे बोला है कि इसी 200 मीटर की रेस में एक और कंडीशन बता रहा है वो ये बोल रहा है कि ए गिव्स बी आ स्टार्ट ऑफ 45 मीटर। ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब क्या कि ए यहां खड़ा है और बी से बोल रहा है तू एक काम कर भाई, तू 45 मीटर आगे जाकर खड़े हो जा। मतलब यहां खड़ा कर दे रहा है। तो अब ये कितनी डिस्टेंस बची? तो आप बोलेंगे सर ये 155 मीटर बची बची तो ए ने बी को 45 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब बोल दिया कि तू 45 मीटर आगे जाके खड़े हो जा। अब क्या कंडीशन होती? तो आप बोलेंगे सर अब क्या हो रहा है? देखो जब ये ऐसा स्टार्ट देता है ना, तो उसके बाद क्या हो रहा है? वो बोल रहा है कि रेस एंड्स इन द डेड हीट। मतलब जो रेस खत्म हो रही है ना, वो बिल्कुल सेम समय पर हो रही, दोनों सेम समय पर पहुंच रहे हैं। डेड डेड हीट का मतलब ये होता है रेस एंड्स इन द डेड हीट, मतलब दोनों सेम समय में। देखो बोला ना कि यहाँ पर बोला बराबर समय में समाप्त हो जाती है, दोनों सेम समय में पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ पर ए और बी बराबर समय में पहुंच जा रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यदि इन दोनों कंडीशन को मैं कंपेयर करूं तो बड़ा ध्यान से कंपेयर करिएगा, बड़ा ध्यान से कंपेयर करिएगा कि सर यहां पर ये 25 मीटर का स्टार्ट था, यहां पर 45 मीटर का, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना मीटर का स्टार्ट बढ़ा दिया? तो आप बोलेंगे सर 20 मीटर का स्टार्ट बढ़ा दिया, 20 मीटर का स्टार्ट बढ़ा दिया। और वही 20 मीटर देखो, यहां पर ये भैया 10 सेकंड लेट पहुंच रहा था, मतलब 10 सेकंड का समय इसको और लग रहा था। और यहां पर क्या करा इसने कि इसने यहां पर क्या, पहले देखो 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा था, अब इसने बोला चल मैं 20 मीटर स्टार्ट और बढ़ा देता हूं, अब तो तू समय पर पहुंचेगा। मतलब ए ये चाहता था कि तू समय पर पहुंचे। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा कि ए ने क्या करा, पहले 25 मीटर का स्टार्ट दिया, और ए ये चाह रहा था कि भाई तू मेरे साथ ही पहुंच। लेकिन जब उसने ए ने उसको 25 मीटर आगे खड़े करके भगाया ना, तब भी वो 10 सेकंड पीछे रह गया, किससे? ए से। लेकिन बी जब उसने दूसरी कंडीशन में उसने ये बोला कि अब एक काम कर, तू मुझसे 20 मीटर और आगे, मतलब 25 और 20 और 45 मीटर आगे खड़े हो। 45 मीटर का उसने स्टार्ट दिया। अब उसने ट्राई करा तो देखा दोनों सेम समय पर पहुंच रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब सर वो जो 10 सेकंड का समय है, उतनी देर में वो कितना 20 मीटर कवर करता, मतलब वो 10 सेकंड का समय वो 20 मीटर के बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो बी भैया है ना, वो 20 मीटर 10 सेकंड में कवर कर रहे थे। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर बी से अगर मैं बोलूं कि बी पूरा 200 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, तो आप बोलेंगे बी पूरा 200 मीटर 100 सेकंड में कवर करेगा। तो 100 सेकंड में कवर करेगा 200 मीटर की रेस। तो अगर पूछा जाता कि बी पूरा 200 मीटर की रेस कितनी देर में कवर करेगा, तो वो 100 सेकंड में कवर करेगा। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि बी कितनी देर में कवर करेगा, उसने आपसे पूछा कि ए कितनी देर में कवर करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का अंत बस होने ही वाला है, बस ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर बोला है, एक बात बताओ कि यहां पर बी कितना चल रहा है इस पूरी दौड़ में दोनों बराबर समय के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि ए ने क्या करा, बी को यहां खड़ा कर दिया। लेकिन ये दोनों बराबर समय के लिए दौड़ रहे हैं। बी जितनी देर में 155 मीटर दौड़ रहा है ना भैया, एक सेकंड, ये ए का आया है ना? नहीं, बी का ही आया है। पूछा क्या है आपसे? हाउ लॉन्ग डस ए टेक टू रन 200 मीटर, ए कितना समय लेगा? मैं यहां पर बोल रहा हूं कि बी जितनी देर में यहां पर 155 मीटर की दूरी दौड़ रहा है ना, ए उतनी देर में ही 200 मीटर की दूरी दौड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ए जितनी देर में 155 मीटर कवर कर रहा है, बी जितनी देर में 155 मीटर कवर कर रहा है 155 मीटर, ए उतनी ही देर में 155 200 मीटर कवर कर दे रहा है। तो मतलब सर यदि मैं बी को लगने वाला समय निकाल लूं 155 मीटर में, तो उतना ही समय ए को भी लगेगा। क्या समझ में आ गई? तो सर यहां पर मुझे एक बात बताइए, बी को 100 सेकंड में 200 मीटर कवर करता है, तो 155 मीटर कितने देर में कवर करेगा? तो सर देखो कहीं ना कहीं आधा ही समय तो लग रहा है। तो आप बोलेंगे सर 77.5 सेकंड में कवर करेगा। तो सर यहां पर बी जो है ना, वो 155 मीटर 77.5 सेकंड में कवर करेगा, और इतना ही समय तो ए को भी लगेगा सर, इतना ही समय तो ए को भी लगेगा। यही तो हमारा आंसर है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर देखें, मैंने क्या बोला था, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो देख ले। मैं बोल रहा हूँ 155 मीटर में यदि ये 77.5 सेकंड चलेगा, तो यदि मैं पूछूं यहाँ से कि ए को कितना लगेगा, तो ए को भी 77.5 सेकंड का ही समय लगेगा। क्या समझ में आ गई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको प्रॉपर तरीके से इसको एक बार अच्छे से कर लें आप, ठीक है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राम कैन बाय 60 पेजेस इन 15 आवर। राम कैन कॉपी 60 पेजेस। सेम क्वेश्चन कल करा है भाई, सेम क्वेश्चन कल करा था अपन, रिपीट करता है एसएससी में, बोलता हूं ना हर शिफ्ट रिपीट होती है। राम ने
60 पेज टाइप करे 15 घंटे में। आगे बोल रहा है राम और रिया मिलकर, राम प्लस रिया मिलकर, सुशांत सिंह राजपूत वाली रिया नहीं, 180 पेज टाइप करते हैं कितनी देर में? 30 घंटे में। एक बात बताओ, 30 घंटे दोनों से काम करा रहा हूं तो मैं बोलता हूं अगर इससे बोलूं कि तू 30 घंटे काम कर, तो राम जो भैया वो 30 घंटे में 120 पेपर कवर कर देंगे 30 घंटे में। तो यहां पर यदि राम ने 120 पेपर कवर करे तो बचे हुए 60 पेपर 30 घंटे में कौन कवर कर रहा होगा? तो सर ये रिया कर रही होगी, तो ये रिया की स्पीड आ गई। क्या पूछा है कि रिया 20 पेजेस कितनी देर में कॉपी करेगी? तो सर 20 पेज की बात आ रही है, तो 60 पेज अगर 30 में, तो इसका 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 पेज कितनी देर में आ जाएंगे? 10 घंटे में। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करें 2 मिनट तब तक के लिए। चलिए देखते हैं। 4 वुमेन 4 वुमेन और 7 मैन टोटल 11,480 रुपए कमाते हैं 7 दिन में। तो मैं बोलता हूँ एक दिन में कितने कमा रहे होंगे, यही कर लो शॉर्ट में। 7 1 7, 7 6 42, 7 4 28 और 1,680 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, 10 वुमेन और 17 मैन अर्न करते हैं 9 दिन में इतना, तो मैं बोलता हूँ एक दिन का निकाल लो। 9 4 जा 36, 0 9 4 जा 36 0। तो यहां पर लिख देते हैं 4 वुमेन प्लस 7 मैन टोटल अर्न करते हैं 1,640 रुपए एक दिन में। और उसी प्रकार से 10 वुमेन और 17 मैन अर्न करते हैं टोटल 4,040 रुपए। ठीक है, हमको तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं बोल रहा हूँ इस पूरे में अगर इनको बराबर करना है ना, तो इस पूरे में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका। तो आप एक काम करिए, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए हम वुमेन को बराबर बना सकते हैं, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 का कर दो, दोनों 20 हो जाएंगे। तो यदि मैं 5 का करूंगा तो 5 4 जा 20, और ये 20 तो कट जाएगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 7 जा 35 और 17 2 जा 34। तो 35 में से 34 जाएगा तो एक मैन बचेगा, 1 मैन। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 5 80, 8,200। तो ये 8200 आ गया। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8,080 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 160। तो यहाँ पर हर एक मैन की क्षमता कितनी आ गई, 160 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैन की वैल्यू 160 आ गई। उसके बाद वुमेन की निकालना, तो इसमें से किसी में भी एक वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। तो मान लो इसी में कर देता हूं मैं। तो 4 वुमेन प्लस 7 मैन मतलब 160 इक्वल टू 1,640। ठीक है, 16 7 से कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 16 7 से हमको तो नहीं पता, पहाड़ा ही नहीं आता है। जब भी पहाड़ा नहीं आए कोई बात नहीं भैया, मैं इसको ब्रेक करके भी कर सकता हूँ ना। तो इसको मैं 10 और 6 मान लूँ, तो 7 6 जा 42 और 7 10 जा 70, 70 और 42 112 होता है। अब ये भी नहीं पता तो आपको टेक चुल्लू भर पानी एंड मरो डूब उसमें, तब तो समझ में आएगा। ठीक है, इतना तो पहाड़ा आना चाहिए ना भाई। तो ये 0 में से 0 जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा 0, 4 1 जा 4 3 जा 12 जीरो। तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। यहां पर निकालने का क्या बोला है कि 11 वुमेन प्लस 9 मैन दोनों एक साथ मिलकर 13 दिन में कितना काम कर देंगे। तो सर 11 वुमेन मतलब कितना पैसा कमा लेंगे। तो वुमेन की वैल्यू कितनी आई, 130 प्लस 9 इंटू मैन की वैल्यू कितनी आई, 160, और इंटू में कितना हो रहा है, 13। चलिए, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 0, 11 3 33 का 3 3 बचा, 11 1 जा 11 और 3 14 प्लस 69 जा 144 और 0 इंटू 13 हो जाएगा। 0 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। क्या ये सही जुड़ रहा है? इंटू में 13, 0 13 7 जा 91 का 1 आ जाएगा। एक सेकंड, 13 7 जा 91 होता है। आंसर तो हमारा सही आ रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ आंसर सही नहीं दिख रहा है। 13 8 जा कितना होता है, 104 होता है। डी आ जाएगा। आंसर यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ गलती हुई है भाई, बिल्कुल तो सही करा है, 130 160। ये वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लो भाई, कहीं पर गलती हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। 11 वुमेन
बिल्कुल सही है, वुमेन की वैल्यू 130 लिखी है, यहीं पर तो मिस्टेक नहीं हो रही। 9 men टुगेदर फॉर 13 days, ठीक है। 9 men, मैन की वैल्यू 160 थी, तो 16 9 का कितना होता है? 144, जीरो आ गया, और ये जीरो आया। 13 1 13 का 3, 1 यहाँ, 13 1 13 और 14 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो 2870 आ गया, इंटू 13 आ जाएगा। 13 0 0, 13 7 91 का 1, 9 यहाँ आ जाएगा। 13 8 का कितना हो जाएगा? 104, 104 में 9 जोड़ा तो 113 का 3 आ जाएगा, 11 बचा। 13 2 26, 27 37 आ जाएगा। तो 37,310 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी जगह आंसर दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते, कहीं पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। 10 वुमेन, 17 मैन अर्न करते थे इतना, 9 4 36, ठीक है, ये सही कर दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखें, 7 दिन में तो 7, 7 1 7, 8 9 10 11, 4 यहाँ बचा। 7 6 42, 7 4 28, 0, 1640 यहाँ पर भी सही है। 4 वुमेन 7 मैन, 10 वुमेन 17 मैन। हमने बोला कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 का, 5 4 20, 2 10 20 हो जाएगा। तो 5 4 20, 2 10 20, तो कट जाएगा। 5 7 35, 2 17 34, तो ये 1 बचा। और यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा? 0। 5 4 20 का 0, 2 यहाँ 5 32 का 2, 3 यहाँ 508, बिल्कुल सही है। और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 8080। 8080 जब इसमें से माइनस करा तो 120 आ रहा है ना यार। कितनी सिली मिस्टेक कर दी ना, कितनी सिली मिस्टेक कर दी माइनस करने में। 120 आ रहा है, तो एक बार ध्यान से करें भाई, इसको थोड़ा सा समय जरूर लें, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होकर करें। 12 9 का कितना होता है? 108, ठीक है। तो बस यहीं पर मिस्टेक हो रही थी, ठीक है ना। समझ गए होंगे वो आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए सर कहाँ पर गलती हो रही थी। ठीक है, 8 3 11 का एक, एक बचा। 4 और 1 5, और ये 2 बचा, और फिर 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी सही आ रहा है ना। 0 का 0, और ये 8 और 3, 11 का 11, 1 यहाँ पर, 4 + 1 5, और ये 2 आ जाएगा। 13 0 0, 13 1 13 का 3, 1 यहाँ, 13 5 65 का 6, 6 यहाँ। अभी भी गलत आ रहा है, अभी कहाँ गलत हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है भैया, ये 120 आया तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। देखो यार, पूरा गलत कर दिया यहाँ पर। देख लो यहाँ पर, देख लो। मैन की वैल्यू अगर 120 आ गई है, यहाँ तक तो आ गया था। यदि मैन 120 आ गया तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो वुमेन कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, वुमेन आ जाएगा 120, 12 से 84, 840 माइनस करूंगा तो 800, तो वुमेन आ जाएगा 100। वुमेन आ जाएगा 100 ही आ रहा है वुमेन, तो वुमेन 100 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1100। ये इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, इसमें प्लस 108 इंटू 13, तो ये हो जाएगा कितना? 2180 इंटू में 13, जीरो आ जाएगा। 13 8 का कितना होता है? 104 का 4, 10 यहाँ, 13 1 से 13, और 10 कितना हो जाएगा? 23 का 3, 2 बचा। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 13 2 26 28। भाई अभी भी कुछ हो रहा है, ये क्वेश्चन में फिर से करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ सब हौच पौच हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। ध्यान से देखिए, करा बिल्कुल सही था। 4 वुमेन, फिर से देख लो यार, बहुत समय भी चलेगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर काटते हैं सबसे पहले, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 7 6 42, 7 1 7, 7 6 42, 7 4 28, 0, 1640 आ गया। और यहाँ पर देखें, 9 4 36, 0, 9 4 36, 0, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 4 वुमेन प्लस 7 मैन किसी काम को 1640 रुपए में करते हैं, एक दिन का इतना मिलता है उनको। और दूसरा 10 वुमेन प्लस 17 मैन को मिलता है, भाई थोड़ा सा मैं तेज करूंगा क्योंकि इसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। इस पूरे में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा सर? 5 2 20, तो ये तो कट जाएगा, ये 35, ये 1, तो एक मैन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर करेंगे तो 16 पंजे 80, तो 8200 आ जाएगा यहाँ पर। और ये कितना आ जाएगा? 8080। 8080 आ जाएगा, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया 120, तो मैन की वैल्यू 120 आ गई। तो वुमेन की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 वुमेन प्लस 12 से 84, 840 इज इक्वल टू 1640। 1640 माइनस होगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 800। और वुमेन कितना जाएगा? 200। तो वुमेन यहाँ से 200 आ गया। हमको क्या निकालना है? 11 वुमेन प्लस 9 मैन टुगेदर मिलकर 13 दिनों में कितना रुपए कमाएंगे? तो सर 11 इंटू में वुमेन की वैल्यू 200 आ गई, प्लस 9 इंटू मैन की वैल्यू 120 आ गई, और इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 11 2 22, 0 0 12 108, 0 इंटू में 13 आ जाएगा, 3280 आ गया यहाँ से, इंटू में 13 होगा। 13 8 जा कितना होता है? 104 का 4 आ जाएगा, 10 या 32 है 26, और 10 36 का 6 आ जाएगा, 3 बजे 13 दिया 39, और 3 42 आ जाएगा। 4264 जो 0 इसका आंसर है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि माइंड वर्क नहीं करता, इतना हौच पौच हो गया तो समझ नहीं आ रहा। देखें अगला क्वेश्चन देखें। अ नोटबुक वॉज सोल्ड ₹28, तो प्रॉफिट हो रहा है 12% का, मतलब 112% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। वो बोल रहा है यदि उसे 26.25 रुपए में बेचे तो क्या बोल रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो सर ये वैल्यू निकाल दो। तो 28 चॉकलेट की वैल्यू अगर 112 है, तो सर 112% के बराबर कौन की वैल्यू दी हुई है, 28 की वैल्यू दी हुई है। निकालना कितने की है, उसका मल्टीप्लाई कर दो 26.25 की, तो इसका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। इसको हटाकर नीचे 2 जीरो वाला नंबर आ जाएगा। 25 वन जा 25 जीरो, 25 फाइव जा 125, 25 फोर जा 4 टू जा 8, 4 8 जा 32, ये कट गया। तो 105% आ गया। 105% का मतलब क्या, कि सर कोई चीज यदि 5% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड इसको करने की। ठीक है, देखिए ठंड में भी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वो दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते तो कितना काम बचा। देखिए भैया, यदि मैं एक वर्क मान के करूँ ना, तो ए की एफिशिएंसी 1/9 है और बी की एफिशिएंसी 1/12 है। टोटल एफिशिएंसी आ गई, इनने 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन तक काम कितना करेंगे, 12 + 9 अपॉन में 12 9 108 और इंटू में 5। तो कितना काम करा, 12 और 9 21 पंजे, 12 और 9 21 होता है, इंटू में 5 अपॉन में 108 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 से 21, 3 3 9, 3 6 18 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 35 अपॉन में 36 काम किया। यदि इतना काम किया तो बचा काम कितना सर, 1/36 काम बचा। 36 में से 35 काम कर दिया तो 36 में से एक काम बचा। यही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में करना होता है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, आगे देखें। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स 5 टाइम्स, एरोप्लेन जो है ना वो 5 टाइम्स फास्ट चलता है बस के कंपेयर में। बस के कंपेयर में फास्ट चलता है, तो ये स्पीड का रेशियो दिया, वो किसका, स्पीड का। वो बोला यदि बस 60 किलोमीटर कवर करती है 80 मिनट में। एक बात बताओ, 80 मिनट में तो कवर कर रही है, ठीक है। आगे क्या पूछा है कि एरोप्लेन 25 मिनट में कितना कवर करेगा। तो वो तो बात की बात है। एक बात बताओ, अगर ये 80 में इतना कर रही है तो 25 मिनट में कितना कवर करेगी। तो आप बोलेंगे सर 25 मिनट में ये 60 अपॉन में 80 आ जाएगा और इंटू में 25 इतना कवर करेगी। तो 25 मिनट में कौन, 25 मिनट में आ, बस इतना कवर करेगी। ठीक है, तो सर 25 मिनट में बस इतना कवर कर रही है, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व लास्ट में करना। तो सर कहीं ना कहीं ये स्पीड आ गई 25 मिनट में चलने की, हर 1 मिनट में चलने की स्पीड आ गई। तो 25 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। हमसे पूछ रहा है 25 मिनट में एरोप्लेन कितना कवर करेगा। तो सर यहाँ पर देखो, ये बस की स्पीड पूछ रहा है, ये टोटल 1 के बराबर है, हमको निकालना कितने की, 5 की वैल्यू निकालना है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग। बस सॉल्व कर देंगे। 23 जा 24 जा, तो ये हो जाएगा 375 अपॉन में 4, 4 9 से 36, 1 यहाँ, 4 3 जा 12.75 इसका आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन डिपॉजिट 4.5% पर एनम इज इतना। एक साल में किसी अमाउंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 4.5% मिलता है और उसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 135 रुपीज। ठीक है, उसने बोला हाउ मच एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट। उसी पैसे पर यदि 5% पर एनम ब्याज लगे तो कितना पैसा बढ़ के मिलेगा। सर मुझे बताइए, यदि 4.5 की जगह 5% मिलने लगा तो कितना बढ़ गया, 0.5%। तो कहीं ना कहीं 0.5% की वैल्यू तो निकालना है ना। तो सर यदि मैं इस पूरे को 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 5 जा 45 होता है, तो इसको भी 9 से कर दो तो 9 1 जा 9 5 जा, तो 15 आ गई ना, 15 रुपए आ गए। बस यही आंसर है, इतना शॉर्ट तरीका था। ठीक है, चलिए इतने इजी क्वेश्चन देख रहा है। देखिए 3 में से 2 गया तो पावर 1 बची, तो क्वेश्चन क्या बन गया, 2 प्लस 30 में 4 गया तो 30 में 26 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 0.5। ये 8 से 2 बार में कटा, 2 प्लस 2 इंटू में 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये कट गया। तो 2 + 1 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सरल क्वेश्चन पूछ रहा है। द सेंट्राइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर इज, देखो पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है, कल भी एक सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आया था जो कि एल है। आगे क्या बोला है, पी क्यू, पी क्यू की लंबाई दी हुई है, मतलब इसकी साइड दी हुई है 6, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो। लेंथ निकालना पीएल की। अच्छा एक बात बताओ, ये पीएल क्या है भैया, इस प्रकार से एक सर्कल यदि बना दूं तो ये सरकम रेडियस ही तो हुई ना। तो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इन इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कल ही बताया था, कल की वीडियो देखकर आए यदि किसी ने नहीं देखी तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, ए अपॉन में √3। तो सर ए कितना 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 अपॉन में √3, और 3 के अंदर 2 रूट होते हैं तो ये √3 बार में कट गया। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2√3।
ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कल की क्लास देखकर आए इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरी क्लासेस देखें। यदि आप 24 सीजीएल 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरे सेट जितने भी कवर कराए ना, इन पूरे सेट को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। चलिए ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखें भैया, ब्रैकेट में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलिए कोई भी ब्रैकेट देख लें कि ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 7 में से 3 गया 4, और ये 4 है, 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0, तो इस पूरे में तो 0 बन रहा है। अच्छा ठीक है, 0 बन गया, तो क्वेश्चन क्या बना, 15 माइनस ब्रैकेट में -5 इंटू में 0 डिवाइड बाय, और ये वाला ब्रैकेट, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात देखिए, ये वाले ब्रैकेट को तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ 0 में किसी का डिवाइड अब पहले होगा। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दो आप, एक्स वाई जेड किसी का भी, वो तो 0 ही आएगा ना, इन्फिनिटी थोड़ी ना बढ़ेगा। तो सर ये पूरा 0 हो गया। अब ये पूरा 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाई में 0 होगा, तो मल्टीप्लाई में 0 तो ये भी 0 ले जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन यदि ध्यान से नहीं करते तो बहुत गलती होने वाली थी इस क्वेश्चन में भैया। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है, वो एक पॉइंट में मुझे दिख गया वहां पर, तो हमने कर लिया। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं करते ना तो गलती हो जाती है। अब गलती कहाँ पर होगी मैं बताता हूँ, देखो 15 लिख दिया यहाँ पर सर, हम ये माइनस को प्लस करके 5 लिख देते हैं, और इनटू में यहाँ तो 0 दिख गया, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर ऐसा करते हैं और हम डिवाइड कर देते हैं, और ये डिवाइड को भी पूरा लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, 5 0 0 करते हैं और इसको भूल जाते हैं, फिर डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। पाई चार्ट दिया हुआ है, 36 मार्बल है, 3% के बीच में बांटे गए, तो मार्बल माधुरी कितने हैं सर, 180 डिग्री है, तो वो टोटल 360 डिग्री होता है ना। ठीक है, टोटल कितना, 36 मार्बल का। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। 18, 18 मार्बल आएंगे ये हिस्से में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अ पर्सन स्पेंड 25% ऑफ इनकम ऑन गुड्स, ये डाउट में पूछा था भैया मुझसे, ये मुझे किसी ने यूट्यूब से देखकर मुझे व्हाट्सएप पर डाउट में भेजा था। ठीक है, ये व्हाट्सएप पर मुझे डाउट में आया था, ध्यान से देखें ये क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको करने का मैं बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। मैं इनकम को मान लेता हूं आपकी एक इनकम है, 1 रुपए आप कमाते हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। उसने बोला कि एक पर्सन 25% अपनी आय का खर्च कर देता है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, 25% खर्च कर देता है, फर्दर मोर मतलब इसके बाद वो 18% रेस्ट का खर्च करता है हाउस रेंट पर, एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल। मतलब ये बोला गया है कि पहले तो वो क्या कर रहा है, 25% खर्च कर दे रहा है सर, खर्च कर दिया, एक का 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 75% बचा। तो आप बोलेंगे सर अब जो एक है ना उसका 75% बचा, उसका 75% बचा, अब उसमें से भी वो क्या कर रहा है, 18% फिर खर्च कर दे रहा है। तो मुझे बताओ कि यदि उसने उसमें से भी 18% खर्च कर दिया तो उसका 82% बचा होगा, अब इसका 82% बचा होगा, यहाँ पर बचा होगा। अब आगे बोला कि रेस्ट, अब जो बचा है उसमें से भी उसने 16% खर्च कर दिया ट्रेवल पर, तो 16% फिर खर्च कर दिया, तो अब उसका कितना बचा, 84% बचा। ध्यान से देखिए ना, बहुत बेस्ट तरीका होने वाला है क्वेश्चन का सॉल्व। ठीक है, आफ्टर दैट ओनली 861 लेफ्ट, तो सर 84 खर्च, मैंने 16 खर्च कर दिए तो 84% बचा, और यही जो बचा है ना वही दिया हुआ है 861। आपको निकालना क्या है, उसकी सैलरी, और हमने सैलरी या इनकम को एक मान लिया था टोटल, तो इसी एक की वैल्यू निकालना, तो बाकी सबको नीचे भेज दो। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 861, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 75% इंटू में 82% और इंटू में 84%। क्या बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर दिख रहा है 21 फोर जा, ये 21 फोर जा, 21 वन जा कट गया, 41 टू जा कट गया। ठीक है, चलिए अच्छा ये परसेंटेज, 3% हटाकर नीचे ऊपर ऊपर कितने 100 लिख दूंगा, 1 2 और 300 लिख दूंगा, और नीचे क्या बचा, 75 इंटू में 2 इंटू में 4, चलो 4 से काट दो 24 बार, 25 बार में, 2 से काट दो 50 बार में, 75 से 3 और 25 टू जा, तो ये हो गया, ऊपर आ गया 500 या 5000, और अपॉन में 3 आ गया। तो ये सिंपल सा तरीका है, ये 1666 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। तो ये बेस्ट तरीका भाई, और मैं अगर होता ना तो इसको एग्जाम में मैं कैसे करता, देखिए यदि हम इसको एग्जाम में अगर अपन करते ना तो प्रैक्टिस से हम ऐसा करते, देखिए 861, 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 75%। अब उसमें से भी 18% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 82%। उसमें से भी 16 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 84%। बस इसको सॉल्व कर देते डायरेक्ट। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया हुआ है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो भैया ये ए प्लस बी करके एक फॉर्मूला आपने जीवन में पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं माइनस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर मैं यहां पर देखूं तो सर इसको अगर निकालना है मुझे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस, नहीं 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 नहीं, प्लस नहीं माइनस होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, तो ये दोनों तो वन हो गए। माइनस में साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते, तो ये कितना हो गया, वन हो गया। एक दूसरे के अपोजिट होते तो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन प्लस कॉस कितना होता, कॉसेक कितना होता है, साइन प्लस कॉसेक कितना होता है, तो आप बोलेंगे साइन प्लस कॉसेक होता है कितना, साइन प्लस कॉसेक दिया हुआ है, एक सेकंड, कहीं मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं ना, एक सेकंड, ये कॉसेक बन रहा है ना, तो इस तरीके से नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, कॉसेक दिया हुआ है, गलती से मिस्टेक हो गई। ध्यान से देखिएगा, यदि इसको निकालना है तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो वही बनेगा, साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉसेक। इसको एक काम करो ना, एक तरीके से करते हैं इसको, देखिए आप कभी इसको देखा है, ये कहीं ना कहीं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का पैटर्न बन रहा है, ये तो एलजेब्रा ही, और ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने का तरीका क्या है कि ए क्यूब माइनस थ्री ए, ये तरीका है। आप बोलेंगे ये कैसे बन रहा है सर, सर साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं इसको साइन थीटा ही तो लिख सकता हूँ ना, तो ये रूट फाइव बन गया, और इसकी जगह भी मैं साइन कर दूं तो क्या निकालना है, साइन क्यूब थीटा प्लस वन अपॉन साइन क्यूब थीटा निकालना है, बस यही तो निकालना है। तो अब इसका क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, रूट फाइव का क्यूब माइनस थ्री इंटू रूट फाइव, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइव रूट फाइव माइनस में थ्री रूट फाइव, ठीक है। यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक होने वाली थी, हो जाती है कई बार मिस्टेक, ठीक है, वी आर दी पुतला ऑफ मिस्टेक, ऐसा है। चलिए देखें, अच्छा देखो यही कंसेप्ट पर मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था कि सर यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देख कर आए, भाई इसी बात पर कल की क्लास देख कर आए, यही कंसेप्ट मैंने बताया था, यदि ये दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये एक दूसरे के इनवर्स होगा, तो ये वन अपॉन ए होगा, ये एक आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है ना, वहीं से ये आइडेंटिटी आई है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, तो सर यहां से यदि ये प्लस का दिया हुआ है तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, इसका इनवर्स टू अपॉन में थ्री। और जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होती है, प्लस वाली। यदि मुझे बड़ी वाली वैल्यू निकालना है, ये देखो कॉसेक ही निकालना है प्लस वाली, तो बड़ी वाली वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जो दोनों की वैल्यू है उसको जोड़कर आधा कर दीजिए, तो इसको जोड़कर आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 12 नीचे आ जाएगा, 9 और 4 कितना होता है, 13/12 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। अब ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग होती है जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए, ए बी सी पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं एक साथ मिलकर, लेकिन उसने बोला है कि ए एज वेल एज बी अलोन, मतलब अकेले अकेले अगर काम करते हैं, अकेले अकेले यदि काम करते हैं तो वो 36 दिन में करेंगे, मतलब ए बी सी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं बी की बात करूं तो बी खुद भी 36 दिन में करता है अकेला, और ए से अगर हम सिंगल कराते तो वो भी 36 दिन में करता। समझ में आ गई बात। हम बोल रहे हैं सी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, मैंने मान लिया कि पूरा काम ए है, अच्छा सी का काम कितना बचेगा, तो टोटल काम यदि मैं बोलता हूं एक है, और एक तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1/12, ये इनवर्स मेथड से बता रहा हूं मैं, 1/12, उसमें से यदि मैं ए की क्षमता घटा दूं 1/36 और बी की क्षमता भी घटा दूं 1/36, तो दोनों क्षमता माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से ये सी की क्षमता बन जाएगी, और सी की क्षमता से डिवाइड करके तो दिन आएगा, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 36 लेकर मैं ऊपर भेज दूंगा, तो 3 - 2 1 बचेगा, बस यही आंसर है आपका, यही आंसर है, ठीक है। इतना इजी हो सकता है ये क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं था इनवर्स मेथड से। तो मेथड हमको बदलना होता है, आपने गिरगिट को देखा वो रंग बदलता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मेथड बदलना होता है यदि आपको समय बचाना है तो। इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, यदि किसी स्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर यदि 7 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और किसी भी स्फीयर का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर में क्यूब, ठीक है। एज इट इज वैल्यू पुट करते हैं 4/3
पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 7/2, तो 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू में 7/2। ठीक है, बस सॉल्व करना है। 7 से 7 गया, फिर क्या कट रहा है भैया, जो कटे उसको काटना तो पड़ेगा, कटता तो है हर किसी का कभी ना कभी। ये कट गया, फिर 2 से ये 11 बार में चले गया। चलिए कितना बचा, 11 इंटू 49 अपॉन में 3। 11 से मल्टीप्लाई करने का बड़ा सुंदर तरीका है 9, और फिर दोनों को जोड़कर 13 का 3 1 बचा, ये 5 आ जाएगा अपॉन में 3। चलिए इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 2 यहाँ गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27.66 आता है, तो 67 अप्रॉक्स लिख सकते हैं और यही आंसर आ रहा है, एक ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। देवियों सज्जनों ध्यान से देखें, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड, डिमांड कौन सी है, ब्लू वाली है, तीनों को जोड़ते हैं, एवरेज डिमांड कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 3800 जोड़ लेते हैं ना, तो 2 0 2 और 2 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद 10 आया ना, 8 और 2 10, एक यहाँ गया तो 2, 2 के बाद 3 5, तो 5 यहाँ पर आ गया, फिर जोड़ा 3 8 और 8 16 का 6, एक बचा, 5 और 1 6 4 10 और 3 13, इतना बचा, लेकिन एवरेज निकालना तो वो 3 हो जाएगा, 3 लोगों में है तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन कितना हो रहा है 0 9 और 3, तो कितना हो गया 12 का 2 1 यहाँ, 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जल्दी कर सकते हैं हम इसे, है ना। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 का 2, 2 बचा, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9, किससे डिवाइड करेंगे 3 से। यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, अब डिफरेंस ले लेते हैं, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 8 गया 6, 4 में से 8 गया 6, मतलब 14 में से 8 गया भाई। अब 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आपका आंसर रहा। तो ये रही भाई आपकी क्लासेस, यहाँ तक कि आपकी क्लास पूरी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरे 25 क्वेश्चन समझ में आए। भाई समझ में आए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।